आप लोगों को यहाँ बुलाया जाता है और ये यज्ञ का आयोजन किया जाता है, वो जहाँ संसार के कल्याण के लिए है, वहाँ आप लोगों के अपने जीवन के उद्धार के लिए भी है। हम हमेशा ही प्रतिपल सोचते रहें। संसार का मतलब क्या होता है? संसार का मतलब है जो लगातार गति कर रहा है, एक व्यवस्थित गति कर रहा है, कोई ठहरा हुआ नहीं है। तो इस संसार में हमारा आपका रहना है, कब यहाँ से चल दें। परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है किसके लिए? अपने आत्मोद्धार का रास्ता प्रशस्त करो। सृष्टि का बनाने का उद्देश्य यही प्रभु का है कि जीवों का कल्याण हो, जीव अपना कल्याण करें, जीव अपने में स्वतंत्र हैं और उनको मौका देना चाहिए। तो उस परम कारुणिक प्रभु ने हमें ये शरीर दिया है, ये सुंदर संसार दिया है, जिससे हम देख रहे, सुन रहे और समझ रहे। तो इसका हम पूरा उपयोग करें। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखो, हम कुछ सोचते हैं, संसार में होता कुछ है। हम स्वतंत्र तो हैं कर्म करने में, लेकिन किंचित स्वतंत्र हैं। संसार में बहुत कर्मों का विस्तृत जाल बिछा हुआ है, हर एक के कर्म अलग अलग हैं। तो संसार हमारे अनुसार से नहीं चलेगा, संसार प्रभु की अपनी व्यवस्था से चलता है। तो कब कहाँ पर क्या हो जाए कोई पता नहीं है। पिछले वर्ष की बात है, यहाँ एक सज्जन आए थे, बड़े श्रद्धालु। मैं थोड़ा ये सोचता था क्यों नहीं आए, ये साल आना चाहिए था। और नए नए हमें मिल गए थे अचानक ही, पिछले साल ही मिले, पिछले साल ही यहाँ आए। तो हमने उनसे कहा तुम में सबसे बड़ी बुराई ये है कि तुम गुटखा उटखा खाते हो, ये मत खाया करो, और तुम हमसे जुड़ते हो फिर भी खाते हो। उन्होंने वो छोड़ दिए और कल वो मिलने के लिए आए तो बड़े दुखी दिखाई दिए। उन्हें क्या बात हो गई? तो मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, अब कोई बात बने तो बताओ। मैं कि बात क्या हो गई है? उन्होंने कहा कैंसर हो गया मुंह में। अब मुंह में कैंसर हो गया, जीभ में हो गया, गुटखा उटखा खाते रहे। अब इस समय उस व्यक्ति को संसार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल आकर के पैर पकड़ के रोने लग गई कि आचार्य जी कोई तरीका है। मैंने कहा भाई आचार्य जी के पास तो क्या प्रभु देखेगा, हम तो आपके लिए शुभकामना ही कर सकते और तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, जिस आदमी का ये पता लग गया है कैंसर हो गया, अब बताओ उसका कोई जीवन रह गया? उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो ये है कि भाई मरता क्या न करता है, सोचे चलो आचार्य जी के पास चलते हैं, आशीर्वाद से कुछ बात बन जाए, बस ये सोच कर ही बेचारा आया। ये कहता अब बहुत से दिन हो गए, जब आपने सुधार का रास्ता दिखाया तब ये हो गया। साल भर से उसने खाया नहीं, हमारे कहने से उसने गुटखा छोड़ दिया, लेकिन कैंसर हो गया, अब बिल्कुल गड़बड़ हो रहा। मैंने कहा भाई धैर्य रखो। मैं इसलिए कहता हूं कब कहां क्या हो जाए किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। चाणक्य ने भी लिखा है, महाभारत में भी लिखा है कि श्लोक है, अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वतम। शरीर अनित्य है, वैभव लगातार रहने वाला नहीं है। इसका हमने पद्यानुवाद भी किया हुआ, आपकी समझ में आ जाएगा। इस देह ने साथ दिया किसका, यति को करके अभिमानी गए। देह ने किसका साथ दिया, कब साथ छोड़ दे? इस देह ने साथ दिया किसका, अति को करके अभिमानी गए। धनवान गए, बलवान गए, अपनी बस छोड़ निशानी गए। तज वैभव के सब कोष गए। इतनी बड़ी तिजोरियां हमारी सब छोड़ गए। तज वैभव के सब कोष गए, नृप छोड़ भरी राजधानी गए। राजा बड़ी बड़ी राजधानी छोड़ के चले गए। हमने एक बयान पढ़ा था कवि माधवराव सिंधिया का, उन्होंने अपना शरीर दान दिया, करते हैं लोग दान देते शरीर का, तो ग्वालियर में दिया और ये कहा कि हमारा शरीर के अंग हैं, आंख फांक ग्वालियर वाले के ही लगाई जाए। तो पत्रकार ने पूछा ग्वालियर में ही क्यों?
एक ग्वालियर हमारा राज्य रहा, ये हमको बहुत प्रिय है। किसी की आंखें लग जाएंगी, आंखें तो ग्वालियर देखती रहेंगी। एक आंखें लग जाए, आंखें तो ग्वालियर देखती रहेंगी, ये उनकी इच्छा थी। और जब दिल्ली से चले, भोगांव के पास एक्सीडेंट हो गया, आंखें क्या तिथड़े मिले, दानी नहीं हो पाया। आप कुछ सोचते हैं वहां कुछ हो रहा है, आप कुछ सोचते हैं वहां कुछ हो रहा। कहते तज वैभव केशव कोश गए, नृप छोड़ भरी राजधानी गए, तुम धर्म धरोहर को धर लो, कहते कहते सब जानी गए। सारे ज्ञानी महात्माओं ने कहा भाई धर्म धरोहर धर लो, यही साथ जाएगा। साथ संसार में, कहते संसार में कुछ नहीं, साथ भी जाता है, संसार में साथ भी जाता है। साथ क्या जाएगा? ब्रज के किसी कवि ने लिखा है, शायद हमने एक आध दिन सुनाया भी था, कि दूल्हा के संग बारात चले, दूल्हा के संग बारात चले, गजबाज चले निप की सवारी, सूरन के संग शस्त्र चले, पति के संग जाए विदेश नारी। छाया तन की तन संग चले, लघु बालक के संग में मैं तारी, आखिर में कछु नहीं चले, बस संग चले कर तू तिहारी। अंत में कुछ नहीं चलेगा, क्या चलेगा? जो तेरी करतूत है वो संग चली जाएगी, और कुछ नहीं, सब यही रह जाएगा। कहीं पर भी कोई आश्वस्त करे, जो कुछ रहता है, क्या रहता है, जो हमने कर्म करे वो हमारे साथ रहते। कई बार हम कुछ सोचते हैं, हो कुछ जाता है। इसलिए समय नहीं है, जितना रोज जितना धर्म कर लो, जितना बढ़िया कर्म कर लो, उतना ही जीवन बढ़िया बन जाएगा। और नहीं करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बांधी, और उनका रोज अपने जीवन का प्रतिफल धर्म से कैसे बांधे। तो उन्होंने सवेरे 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक की दिनचर्या बांधी। उसे क्या कहते हैं? नित्य कर्म। क्या कहते हैं उसे? नित्य कर्म। 2 तरह के कर्म होते हैं, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म क्या? हमारी रोज दिनचर्या के। नैमित्तिक कर्म क्या है? किसी निमित्त से कर दिए, हवन कर दिया, भाई मकान का उद्घाटन करना कर दिया, विवाह कर दिया। लेकिन ये नित्य कर्म छोड़ने के नहीं है। तो ये नित्य कर्म क्या है? हमारे रोज के जीवन के निर्माण के लिए है कभी भी। इसलिए ऋषियों ने कहा नित्य कर्म कोई छोड़ने नहीं चाहिए। नित्य कर्म नित्य जो है ऐसे करने चाहिए, उन्हें हम अत्यावश्यक में समझ ले। में नित्य कर्म क्या है? अत्यावश्यक। आवश्यक जानते किसे कहते हैं? आवश्यक कर्म कौन होते हैं? आवश्यक कर्म की परिभाषा क्या है, इसे समझो। एक शब्द है वश। वश का मतलब क्या है? अपने नियंत्रण में होना, हमारे वश में है। ये तो सब जानते हैं ना मोटी भाषा में। संस्कृत भाषा ही ऐसी है कि ऐसा शब्द को निकाल के रख देती है कि आपको अपने वहां तक पहुंचा देती। तो शब्द क्या है? वश। और वश में वो क्या होता? वश्य। और वश में ना वो क्या होता? अवश्य। समझ गए ना? क्या है? वश। और वश में वो क्या होता है? बोलो, वश्य। और न वश में वो क्या होता है? अवश्य। और अवश्य का करना क्या होता है? आवश्यक। और उदाहरण से समझ लो, उदाहरण से समझो। अच्छा, रोटी खाएं ना खाएं, ये हमारे वश में है क्या ना? ये क्या वश्य कर्म है? रोटी खाएं या ना खाएं, ये वश्य है। अच्छा, और जब दबाव बन गया, प्रेशर बन गया, तब आपके बस में है? बस में है क्या? ये अवश्य है। सब काम छोड़ करके करना पड़ता है। ये कहते हैं एक जगह विवाह हो रहा और दूल्हा दुल्हन बैठी, और दूल्हा को उसी दिन दस्त की आदत होगी। अब वो बैठा, आधा विवाह पड़ गया। दूल्हा ने कहा पंडित है कि पंडित जी ब्याह बिगड़ेगो, ब्याह बिगड़ेगा। पंडित बोलो कैसे बिगड़ जाएगो?
ब्याह ना बिगड़ने देंगे, हमें सारे मंत्र आवे। मान गए तू कितने मंत्र पढ़ ले, ब्याह बिगड़े वह ना रुको, तेरे मंत्रों से ना रुक रहे ब्याह ये। और कही बात क्या है, मैंने कान में कही आने की भी आई दस्त लग रहे हैं, हाजत हो रही है। और ने कही तब तो नाम पे रुक रहो, तू जा तो तू वहां करके आ। अच्छा ये क्या था बोलो, ये अवश्य है। ये क्या है, अवश्य हमारे बस में नहीं है, जा नहीं है वो हमारे बस में ही नहीं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अवश्य हमारे बस में नहीं। उसी तरह से धर्म के कार्यों को क्या मानो, अवश्य। और समय ये मतलब अब समय पर आ जाना यज्ञ में, भाई फोन कर रहे क्यों, आचार्य जी आज तो बहुत जरूरी काम लगो, इससे ज्यादा जरूरी काम था क्या, है ना। वह उसे जरूरी बता रहा है, जो जीवन निर्माण का जीवन जो हम जन्म जन्मांतर के साथ देगा उसे तो मान नहीं ना, और उसे अवश्य कह रहा है जिसका कोई मतलब ही ना। ब्याह में जाना तो आज तो ब्याह जरूरी था तेरे लिए, आगे पीछे चला जाता है या कार्यक्रम के बाद चला जा। तो जब तक हमारे जीवन निर्माण के कार्य हैं उन्हें हम अवश्य नहीं कर लेंगे तब तक निर्माण नहीं होता, ये ध्यान रखना। यहां कब होता है निर्माण, जब अवश्य हमारे वश में, हमें जान ही जाना है, आप कुछ भी कर। अच्छा इन अवश्य कार्यों को न समझते ये देश स्वतंत्र हो जाता। राम प्रसाद विश्वविद्यालय का कल परसों जीवन वो गया है बलिदान दिवस। राम प्रसाद ये कहते ना, अभी तो माँ के पास कोई नहीं है, बहन के पास कोई नहीं है, जवान बहन विवाह के लिए देश के लिए कैसे जाएं, देश स्वतंत्र हो जाता, कभी नहीं होता। ये महापुरुष वही होते हैं जो आत्म कल्याण की चीजें, राष्ट्र की चीजों का अवश्य समझते हैं। हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जरूरी वो चीजें हैं जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो, वो हमारे लिए क्या अवश्य है। तो कभी भी उन अवश्य चीजों को ना छोड़ो। तो उसी तरह से संध्या अवश्य करो, क्या करो, अवश्य। अच्छा थोड़ा कोई कर देता है और नहीं तो कृतज्ञता का पाप लग जाता। संध्या करने से कोई ईश्वर खुश थोड़ी हो जाएगा, ईश्वर तो सदा एक रस है। फिर उसके नाम लेने से उनसे क्या मतलब है, मतलब ये होता है हमारा। अच्छा एक बात है, किसी ने आपको कोई चीज दी, हमारे अध्यक्ष जी ने कल वो आज वो बनवाया, कल वो बनवाया, तो मैंने कहा अध्यक्ष जी आपका बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद किया कि नहीं किया, है ना। कोई व्यक्ति करे उसका धन्यवाद करना चाहिए। अब वो थोड़ी चाहते हमारा धन्यवाद हो, और तो भावना से दे गए। पर धन्यवाद न करने से क्या कृतज्ञता का दोष लगता, कम से कम धन्यवाद तो करें। अच्छा सरकार ने बिजली के बिल माफ कर दिए, लोग कहते बहुत बढ़िया सरकार है भाई, बिजली का बिल माफ कर दिया। ये 24 घंटे बिजली दे रहा, फिर इसका धन्यवाद नहीं करोगे, हैं? 24 घंटे सूर्य तप रहा है, ये उसके बगैर सब है, बिजली दे रहा, पानी दे रहा, सारा, कोई टैक्स नहीं ले रहा आपसे, और सब कोई टैक्स नहीं, फिर उसका धन्यवाद नहीं। संसार कितना सुंदर बनाया उसने, और सुंदर दुनिया कैसी बनाई, सुंदर, और सुंदर बनाई नहीं, फिर बना करके आपको दिखाई, उसका धन्यवाद नहीं। यदि वो ना दिखाता तो कितनी कृपा करी, दुनिया उसने सुंदर बनाई और बनाने के बाद में दिखाई, और दिखाने के बाद में दिखाई नहीं, सुनाई, चखाई, है ना, सुनाई, चखाई, दिखाई, कितनी बढ़िया दुनिया बनाई, और हमारे बीच हमें उसने रख दिया, कितना कमाल कर दिया उसने, और फिर पिंड बनाकर ब्रह्मांड से जोड़ दिया। अच्छा आंखें होती, सूर्य ना होता क्या करते, अंधेरा ही होता ना। कान होते, दिशा ना होती तो क्या करते, आकाश ना होता, नहीं होता कुछ भी। जीभ होती और जीभ में स्वाद से ना जुड़ा होता तो क्या फायदा। किसी किसी के स्वाद चला जाता है, एक सज्जन का स्वाद चला गया, फोन करे आचार्य जी कमाल है, क्योंकि अब नमक और मिश्री एक सी है स्वाद चला है, नमक मिश्री एक सी है, कितना स्वाद देता है, क्या क्या करता है, और आप घड़ी भर भी धन्यवाद नहीं करते हैं, तो ऐसे ज्यादा कृतज्ञता क्या है। तो क्या कहा, जीवन निर्माण के लिए सवेरे बैठो, बैठ करके क्या करो, धन्यवाद करो ईश्वर का। प्रभु तेरा धन्यवाद है, तूने हमें शरीर दिया, तूने हमें संसार देखने के लिए दिया, सारा कुछ दिया, उसका धन्यवाद करो। उसके लिए क्या कहा गया, ब्रह्म यज्ञ। नित्य कर्म क्या है बोलो, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में आप अस्थिर रहते, संसार में आपको शांति नहीं मिलती है, आप परेशान रहते, इसका कारण क्या है। इसका कारण सिर्फ जो है भगवान कृष्ण ने गीता में बताया, और वेद में भी बताया
इसका मुख्य कारण क्या है? राग और द्वेष। क्या है? राग और द्वेष हमारी परेशानी का कारण है। जहां राग होगा परेशानी है। अखबार पढ़ रहे, भाई एक्सीडेंट हो गया, 4 आदमी मर गए, और जब पलट दिया पन्ना, ऐसे पलट देते ना, एक्सीडेंट हुआ, अरे फलाना आदमी मर गया, अरे ये तो हमारा भतीजा था, हाय हाय करके सब भाग खड़े हुए। मौत तो दोनों हुई, एक में हाय हाय क्यों है? राग है। मृत्यु दुखदाई कहां? एक में तो राग है, एक में राग है ही नहीं। तो जो संसार में परेशानी किसकी है? राग की। राग है हमारे अंदर, राग हमें परेशान करता। जब राग परेशान करता है उसके लिए बार बार, और राग कहां पैदा होता है? मन में। मन में राग हुआ तो बार बार परिक्रमा कर, गोवर्धनी परिक्रमा करने जाते ना, यहां भी परिक्रमा है, वहां तो जब तक यहां सवेरे शाम 2 बार परिक्रमा, और परिक्रमा में बार बार मंत्र बोला जाता है, यो स्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम। बोलते हैं ना क्या? यो स्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम। वो मन में ये संकल्प किया गया है, प्रभु मेरे से जो द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, दोनों भावना हम तेरी न्याय व्यवस्था में देते। हम नहीं आएंगे सामने। दुनिया में हमसे द्वेष करते हैं या हम जिससे द्वेष करते हैं, हम उस पचड़ी में पड़ेंगे नहीं प्रभु। ये तो तेरी न्याय व्यवस्था है, तू जो कुछ भी कर। ये सच्चा भक्त होता है वही शांत होता है, ये ध्यान रखना। जो बदला लेने करेंगे, ये करेंगे, वह शांत रहता है। शांत कौन रहता है? जो मेरे से द्वेष करते हैं, हम तुमसे द्वेष करते हैं, दोनों द्वेष भावनाएं प्रभु हम तेरी गोद में तेरे लिए देते हैं। द्वेष कौन करता है? द्वेष धातु अप्रीति अर्थ में है, अप्रीति होना। द्वेष का मतलब अप्रीति। अप्रीति कहां होगी? जहां प्रीति होगी उसी से अप्रीति होगी ना। जहां राग होगा वहां द्वेष अपने आप आ जाता। जब द्वेष दूर हट जाता, अपना पराया नहीं रहता, तब व्यक्ति शांत हो जाता, तब व्यक्ति को आनंद आता है। कबीर ने लिखा ना, वो कबीरा खराब खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहूते दोस्ती ना काहूते। सीधी सीधी बात है। और इन चीजों को हटा दो तो सब ठीक ही है। हम इन चीजों को हटा नहीं पाते। द्वेष हमें हटाना पड़ता है, और जहां द्वेष हट गया, द्वेषी अपने आप परमात्मा की व्यवस्था से नष्ट हो जाता। महात्मा कबीर पढ़े लिखे थे नहीं, अनपढ़ थे ही। और तुम जानते हो कबीर को लोग वैसा समझते थे, तो उच्च कुल वाले तो अपने यहाँ रहने नहीं देते। कबीर ऐसी बस्ती में रह जाके बेचारे, जहाँ एक तरफ तो कसाई रह रहे थे, एक तरफ वैश्याएं रह रहे, और कबीर वहाँ सत्संग करें। अब सत्संग करें, सत्संग किसी को पसंद नहीं आए। कहो सत्संग में दोनों को घाटा हो, वैश्याओं को भी घाटा और कसाईयों को भी। उन्होंने सोचा कबीर को भगाया कैसे जाए। भगाने में ये, और वैश्याओं के यहाँ जो लोग आते तो उन्होंने कहा कबीर यहाँ बैठा है, यहाँ और झोपड़ी डाल के रह रहा, और यहाँ सत्संग करता है। यहाँ आदमी आते हैं, कसाई कहें हमारी दिक्कत खड़ी होती, वैश्या के हमारे यहाँ दिक्कत खड़ी। तो वैश्याओं ने जा करके, और जानते ही जाते रहते गुंडे, कबीर की झोपड़ी में आग लगवा दी। जब आग लगी तो आग तेज बढ़ गई, हवा चल रही। अब वो ऐसा था, चिंगारी ऐसी उठी कि वो कसाईयों के भी पहुंच गई, वैश्याओं के भी पहुंच गई, और सब जलने लगे। कबीर वहां बैठे सत्संग कर रहे, वे भाग करके आए। उन्हें 100-200-400 आदमी बैठे ही है, जहाँ जा करके भैया आग लग गई, तुम यहाँ सत्संग करे, जा सत्संग के क्या फायदा, चलो आग बुझाओ चल करके। वो करने आए। कबीर ने कहा सत्संग से ही फायदा, यहीं बैठो, कोई आग बुझाने मत जाओ। कि तू कह संत है। कबीर ने उन वैश्याओं से क्या कहा कि सुनो, तुम भी यहीं बैठो, लड़ाई हमारी तुम्हारी नहीं है। तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई, मेरे यार ने तेरे घर में लगा दी। और नहीं, तेरे यार ने मेरे, कभी नहीं पता था इन्हें लगवाई, तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई, मेरे यार ने तेरे घर में लगाई थी। और ये तो यारों की लड़ाई है, हम तुम तो यहाँ बैठी सत्संग करो। समझना क्या है? यो स्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, हम जो उससे, जो हमारे घर में आग लगाएगा प्रभु उसके घर में आग लगा देगा। हम ज्यादा प्रयत्नशील रहे तो क्या कहा? ये कहा जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, दोनों द्वेष भावना हम किस में रखें? प्रभु तेरी न्याय व्यवस्था में। द्वेष कब पैदा होता है ये ध्यान रखना। द्वेष कहते अप्रीति को। अप्रीति कब पैदा होती?
जब ये कहेंगे ये चीज़ मेरी, तो लड़ाई पैदा हुई कि ना। जब मेरी है तो वहाँ तो प्रतिज्ञा करा दी, कहाँ, संध्या में, कि संध्या में तुझे आगे बढ़ना है, प्रभु से मिलना है तो प्रेम करना सीख, द्वेष छोड़ दे। अब द्वेष की जड़ क्या है? ममता। द्वेष की जड़ क्या है? ममता। तो फिर ये यज्ञ है, वहां तो प्रतिज्ञा है, ज्ञान वहां कराया, क्रिया यहां कराई। अभी यज्ञ में कराई क्रिया, तो यज्ञ में आहुति डलवाई। आहुति डलवाने के बाद में क्या बोले? इदम अग्नये इदन्न मम। मम का होना ही तो ममता है। अभ्यास कराया, इदन्न मम, मेरा नहीं है, अग्नि स्वरूप पर प्रभु मैं तुझे दे रहा हूं। यहां ममता खत्म करनी, समझे ना। ये हमेशा ध्यान रखो, संसार में ये विशेष नियम है। प्रभु कैसा है? प्रेम करने वाला। प्रभु सबसे प्रेम करता। अच्छा, प्रभु सबसे प्रेम करता, और हम प्रभु से प्रेम क्यों करते हैं? आप परमात्मा के भक्त बनो। भक्त कब बनो? प्रभु सबसे प्रेम करता, हम भी प्रेम करें। अच्छा, प्रेम कहां से पैदा होता? प्रभु से प्रेम क्यों करते? इसलिए प्रेम करते हैं, प्रभु देता है ना। आप देने लग जाए, लोग प्रेम करने लग जाएंगे। आप देने लग जाए, लोग प्रेम करने लग जाए। एक छोटा सा बच्चा है, कुछ नहीं समझता, आपके पास आता नहीं, अपनी माँ की गोद में है, आप बुलाओ आता नहीं, और एक चमकीली चीज दिखा दो, एक चमकी लड्डू वड्डू दिखा दो, अपनी माँ की गोद छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या है? दान प्रेम पैदा करता है। इस यज्ञ में कहा गया दान, देव पूजा संगतिकरण दान, ये क्या है? प्रेम पैदा करता। जहां पर दान भावना नहीं होती है, कितना ही बढ़िया आदमी हो, लोग पसंद नहीं करते। कंजूस को लोग गाली देते हैं, हमेशा देख लेना। कंजूस कहीं पर भी हो, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उपदेशक हमारे बीच में बैठे, ये उपदेशक जाते हैं प्रचार करने जाते हैं ना, खूब तो हलवा खिलाओ, खूब खीर खिलाओ। हाँ, रोज भजन गाते, खूब हलवा खिलाओ, खीर खिलाओ, बढ़िया सुलाओ, सब कुछ। और जब ये चले तो इन्हें 11-11 रुपया देकर नमस्ते कर देना। ये चौराहे से जाते जाते गाड़ी दे लगे, बहुत बेकार आदमी यार, कभी जिंदगी कहते हैं नमस्ते जी, आप बहुत बढ़िया गाए, आपका बहुत धन्यवाद है, सब कुछ बेकार है। होता प्राग राजवीर होता कि नहीं होता? और नेक 5-5 रुपया दे दे में, भाई जाते बढ़िया कोई आदमी ना है, कितना बढ़िया आदमी। ये प्राय करके होता है। भगवान कृष्ण का जीवन तो आपने पढ़ाई है ना। सुदामा जी गए, सुदामा बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था और पूर्ण वैदिक रीत से चलता था। पहले ब्राह्मणों का क्या काम था? पहले ब्राह्मणों का काम ये था, देखो ब्राह्मण वही होता है, नामधारी ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण वो होता है जो कुंभी भर धाने रखे। धर्म का प्रचार ऐसे नहीं हो सकता। धर्म का प्रचार वही कर सकता है जो सच्चा ब्राह्मण हो। और सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं? धर्म का प्रचार करते हैं। यहाँ कुंभी धान ब्राह्मण होते थे। कुंभी धान ब्राह्मण का मतलब ना, एक घड़े भर रखते थे बस, आज का काम चल जाए, कल का नहीं। क्यों? अर्थ कामेश्वर सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। मनु महाराज ने कह दिया, काम और धन में जहां आसक्त व्यक्ति है उसे धर्म का ज्ञान नहीं होता। अर्थ में आसक्त धर्म का ज्ञान होने को तो धन देखता है, उसे यजमान के कल्याण से थोड़ी मतलब, जब धर्म फैले न फैले, उसे उसकी जेब से मतलब है कि ये दक्षिणा कितनी दे, इसकी जेब से पैसा कैसे निकले। वो हरतकंडे अपनाएगा, बहकाएगा, ये करेगा, स्वागत करेगा, ये करेगा, किसी तरह पैसे निकलने चाहिए। जहां ये आ जाता वहां धर्म की बात नहीं होती। धर्म वही धर्म हो सकता है कि आप कथा सुन करके, प्रवचन सुन करके खुश हो जाए, बहुत बढ़िया बोलता, लेकिन आपके अंदर धर्म स्थायी नहीं होगा। धर्म स्थायी तभी होता है जब त्यागी तपस्वी आदमी आ जाए, वो प्रचार करे, लोगों के दिमाग को हिला देता। ये बुद्ध सारी दुनिया में छा गए क्यों? राज्य छोड़ दिया। बिना राज्य की थोड़ी छा, राजा लड़का है, राजा छोड़ दिया, लोग पीछे भाग खड़े हुए। तो उसी तरह से ब्राह्मण सच्चा, सुदामा सच्चे ब्राह्मण थे। कृष्ण जैसे मित्र के यहाँ कभी नहीं गए। गरीबी ज्यादा आ गई, वो आ गई पत्नी, एक दिन कहने लगी, पत्नी भी ठीक थी। नरोत्तम दास ने बड़ा सुंदर लिखा है
विप्र सदा सुदामा वसत है, सदा यापने धाम, भिक्षा कर भोजन करे, ये जपे हरि नाम। ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीति। कौन सी रीत थी? जो अभी आपने की है। ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीति, सुबुध सुशील सुलज्जति, पति सेवा सो प्रीति। केवल अपने पति से प्रीत थी। कही सुदामा एक दिन, कृष्ण हमारे मित्र, करत रहते उपदेश ऐसो परम विचित्र। सुदामा ने कही कि कृष्ण तो हमारे मित्र हैं। अरे उसका माथा ठन गया, कमाल है, कृष्ण जैसा मित्र तुम धक्के खाए थे भाई। कृष्ण आपका मित्र, तुम धक्के खा रहे हो। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा है, घर घर के धक्के मत खावे, वहीं चला जा। जब इतना बड़ा मित्र है, बड़ा सुंदर लिखा है, तो सुदामा ने कहा ये ठीक बात नहीं। शिक्षक होशी रे जग कोती, को कहा देता है शिक्षा, जे तप के पर लोक सिधारत, संपत्ति की नहीं तिनके इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 लो देखो परीक्षा, और न को धन चाहिए बाबर बामन को धन केवल भिक्षा। औरों के लिए धन चाहिए, ब्राह्मण का धन तो भिक्षा है। तू वहां जाती, वो बेचारी बोली गई, ये भिक्षा भी तो नहीं ला पा रहे हो। कहती को दो सवा जरूरत हो कब हूँ, जो चाहती ना हम दूध मिठौती। कोदो पहले कोदो सवा मोटे अनाज होते थे, गरीब खाते थे। क्या कोदो सवा भी जुड़ जाए तब भी हमें थी ना दूध मिठौती थोड़ी चाह रहे। कोदो सवा जरूरत हो कब हूँ, जो चाहती ना हम दूध मिठौती। शीत व्यतीत वही शिष्या कहे हूँ अटके न, तो मैं पठौती। सारी ठंडे निकल गई, रजाई घर में है नहीं, कंबल है नहीं, समझ ना। जो न जानती हितु अरसो, तो काय को द्वारे का पेल पठौती। या घर तय कबहू न गई, जे टूटो तवा और फूटी कठौती। या घर तय टूटो तवा और फूटी कठौती कभी गई ना है। अब बेचारे जब ज्यादा कही तो चल दिए वहां। अब गरीब आदमी का प्रचार करता रहा, देखा नहीं वो द्वारिका बनी एकदम, द्वारिका एकदम शानदार बनी हुई। कोई बोले नहीं, चुपचाप द्वारपाल बैठे। सुदामा इधर उधर जाए के देखे। उन्होंने कही भैया अब किनसे बात करें, अब बात समझ में नहीं आया कौन सा घर है। द्वारपाल से पूछा भाई उनको घर कहाँ है। द्वारपाल बोले काम क्या है कि मिलना है। काय के लिए मिलोगे कि भाई हमारे मित्र हैं, गुरुकुल में संग पड़े। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कृष्ण का दोस्त, तो फिर ऐसी स्थिति में हो गए। उसने मना कर दिया, कहना नहीं मिले। उन्हें कही भाई एक बार बता दे, बस नहीं मिलेंगे लौट जाएंगे। बता तो दे जा करके कैसे से आए उनके ऊपर। तो द्वारपाल वहां पर गया बताने के लिए। तो उसने उनका जो चित्र था उसका चित्रण किया कि शीश पगा न जगा तन में। शीश पे तो पगड़ी नहीं और कुर्ता भी नहीं है। शीश पगा न जगा तन में, नहीं जाने की आए बस एक ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाए उपाने की नहीं सामा। धोती फटी है और वो भी इतनी जर्जर हो गई, दौरी करके पहन रखी है। पायन में जूते नहीं है। पाए उपाने की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाया विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधामा। उन्होंने कही आपका घर पूछ रहा है, सुदामा नाम बता रहा। आप गृहस्थ हो, कृष्ण के, भगवान कृष्ण के इस जीवन से शिक्षा लो। कोई बड़ा आदमी मंत्री अंत्री आ जाए तो भागते हैं, और कोई तपस्वी ब्राह्मण आ जाए तो कहते हैं बुला लो देख लेंगे कहाँ पर है, या कहते अभी नहीं है। जब ऐसा कहा जा करके कृष्ण के सामने आया, इतना बड़ा आदमी वो खड़ा है, तो कृष्ण ने ये नहीं कहा द्वारपाल को जल्दी ले आओ, ये सच्चे ब्राह्मण का अपमान था। ये कह देते क्या द्वारपाल के अंदर ले आओ ना। ये क्या है, ये तपस्वी ब्राह्मण के दिल को तोड़ना है। फिर कोई वेद प्रचार करने को तैयार नहीं होता है।
सम्मान कम हो गया इसलिए वेद प्रचार के लिए नहीं लोग निकल रहे। देहाती वेद प्रचार सम्मान ही उन्हें नहीं मिलता। अच्छा ये ब्रह्मचारी है ना, सम्मान नहीं दोगे, वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो ये काय वेद पाठ करेंगे, किस लिए प्रचार करेंगे? ये सम्मान धन का ही होता रहेगा, विद्या का नहीं होगा। तो कृष्ण के जीवन से ये शिक्षा लो, क्या गजब किया उन्होंने। जब द्वारपाल ने कहा कि वो सुदामा खड़े हैं तो भाग खड़े हुए। द्वारपाल से नहीं कहा यहां लाओ, अपने आप भागे। बोलो द्वारपाल के सुदामा नाम पाणे सुन छाणे राजज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ दूर जो द्वारिका के नाथ हाथ जोर धाये गए पाए। भेंटे भरे अंग लपटाए दो कसाने को। जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीन न सो माने को। दौड़ करके चिपट गए जा करके, भैया गजब हो गया है ना, तू यहां पर आया नहीं, इतने दिन कहां खोए तेने। कृष्ण भावुक हो गए, गले लिपट करके बैठाल दिए और काफी दिन तक खातिर करी। कृष्ण मनोविनोदी भी थे बहुत, खातिर करी। अब सुदामा परेशान, भैया जाने दे, भाभी तेरी परेशान होगी, भाई भैया इतने दिन में आओ निकल रह ले। और अब कोई तो चीज अच्छी ना लगे, आए काऊ काम तो जी अपने काम में लगा रखी जाए। 1 महीना होगा, 2 महीना, सुदामा परेशान। और कृष्ण इसलिए देर कर रहे थे कि वहां सब बनवा रहे थे, वहां सब भेज दिए। उन्होंने कहा सब जा करके और पूरी तरह घर मकान सब बनाए तैयार करो। वहां बढ़िया 2-3 महीने कोठी बनाई, तैयार कर दी, सब तैयार हो गई। तब उन्होंने जब तैयार होगा के तब कहा भैया अब जा। उन्हें नहीं बताया कि हमने क्या बनवा दिया, पूरा घर बना के तैयार बढ़िया करके। तब सुदामा जी से कहा कि भैया ऐसे ही दर्शन देते रहियो, और तुम वहां से विदा कर दिए 2 रुपया ना 2 रुपये ना दिए। अच्छा जब 2 रुपये ना दिए सारी प्रीति हट गई। कोई आदमी हो जब आए जब तो सबसे पहले तो पत्नी को गाली दे रहे, ये कहते हाँ आवत नहीं है तो वाई पठायो ठेल। अरे हम तो वैसे ही नहीं आ रहे, तो अपना काम का धर्म कर्म खो दियो, पैसा भी मिला रहे। हाँ आवत नहीं है तो वाई पठायो ठेल। अब कहीं समझ आए के बहुत धरो सकेल। अब कह ले धर ले आए भर के। ये तो इधर तो पत्नी में गुस्सा हो रहा है और उधर फिर कृष्ण पर भी हो रहा। आदमी जब दान ना दो तो दोस्त देखता है, फिर कहता है यार अब ये होगा इतना बड़ा, अब मेरे सामने कहा था। ये कहते घर घर तो उड़त फिरत तनिक दही के काज का भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब बन गया आज का न जाओ की दशा खड़ा हो रही है। अब आगे मन में सारी चीज आ रही है ना, क्यों आ रही, दिया नहीं कुछ भी है ना। तो अब क्या प्रीति पैदा हुई कि ना, द्वेष पैदा हुआ। अच्छा जब अपने वहां पहुंचे जा करके तो वैसो ही राज समाज बजो बनो गज भाज खड़े मन संभ्रम लायो। कह दो कहूँ परो कहूँ मारग भूले के फेरे के मैं अब द्वारिका आयो। लेकिन यह कर रास्ता भूल गए का, वैसा ही बनवाए। कह दो पढ़ो कहूँ मारेगा भूले के फेरे के मैं अब द्वारिका आयो। फिर द्वारिका आगे जा करके अब पत्नी सजी बजी खड़ी थी पहले से ही, तो उन्हें पता तैयारी। पत्नी को देखा तो पत्नी पहले तो वैसे फटे कपड़ों में थी, और तो नौकरानी चाकरानी सजी बजी ठाड़ी। वांगी है तो वो हमारी वाली पर जब लग ऐसी कैसे हो गई ये नई सी कैसे हो गई जा करके। तो बात है पत्नी कही कि आ जाओ, कैसे भ्रमित हो रहे हो। तो अब भी पहचान नहीं पा रहे हो, गरीबी तो एकदम कैसे पहचाने। तो क्या कह रहा है, टूटी सी मड़ैया मोरी परी होती आई ठोर। टूटी झोपड़ियाँ पड़ी थी, टूटी सी मड़ैया मोरी परी होती आई ठोर। तामे पड़ी दुख काटे ऐसी है मोधा मोरी। जेवर जड़ाऊ तुम साजिश पति जंग अंग। सखी सुवे संग वो तो छूची होती पामरी। मेरी बपड़ायन त्यारी अनुहार पर विपता सताई जाने कहाँ पाई पामरी। पता नहीं कहाँ चली गई। उनने कही कि परेशान मत हो, हम ही तो हैं। इतना सारा कह कहाँ कर दिया,
कह रहे 3-4 महीने लगातार यहाँ काम चल रहा, कृष्ण ने सब बनवा दिया। तब वो कह रहा भाई बड़े आदमी बड़े ही हो में कहने लगा बड़े आदमी भाई बड़े ही हो में, हम तो अपनी पुत्री से कहाँ कहाँ गाड़ी दे रहे, अरे मैं अठाड़े कर दिए आकर के। अच्छा बदल गया भाव कि नहीं बदल गया, है ना। तो निश्चित समझ लेना प्रभु से प्रेम करने का ये अचूक अस्त्र है। कोई कितना ही बड़ा धनवान हो, ध्यान रखना। और यदि उदार नहीं है तो लोग गाली देते हैं। ये जो हवन कराते हैं ना वेद प्रकाश जी, हवन में यही शिक्षा है। हवन में क्या कहा जाता है, प्रभु से प्रेम करना है, चोरी छोड़ो। अनुदारता चोरी है। अच्छा देश का काम आ रहा, धर्म का काम आ रहा, और तुम पैसा दबाए बैठे, ये चोरी नहीं और क्या है भाई। देश धर्म के लिए पैसा किसके लिए पैदा किया, हमारा देश खतरे में, हम बैठे तो चोरी है। ये कहा जीवन से चोरी छोड़ो। हवन का मतलब क्या है, चोरी छोड़ना। अच्छा सब चीज रखी वेद प्रकाश जी, दिया सलाई रखी, घी रखा, यजमान बैठा, है ना, सामग्री रखी, समिधा रखी, सामान तो सब है, कोई नहीं कह रहा हवन हो रहा। सामान तो हवन थोड़ी है। ब्रह्मचारी बैठे, हम बैठे, कोई नहीं कह रहा हवन हो रहा। जब हमने सारा किया ब्रह्मचारी से, ब्रह्मचारी ने क्या दबा रखा है, मंत्र। मैंने कहा चोरी छोड़ मंत्र बोल। जैसे उसने मंत्र बोले ओम भूर्भुवः स्वः, तुरंत चल गई दीपक, है ना। तो उसने जैसे ही चोरी छोड़ी, मंत्र बोले, दिया सलाई ने चोरी छोड़ दी, आग प्रकट कर दी। और जब वहां से गई तो समिधाओं ने चोरी छोड़ दी, घी ने चोरी छोड़ी, सामग्री ने, चारों ओर सुगंधी फैली। क्या हुआ, कहीं हवन हो रहा है। सामान सब है, हवन तब नहीं है। चोरी छोड़ने से क्या होता है, हवन होता है। चारों ओर कीर्ति फैलने लग जाए, सब जानने लग जाए आपको, तो समझ लो क्या है, आपका जीवन यज्ञमय है। सब जानने लग जाए, सब आपको जाने, आप सबको जाने। और ये कब होगा, ये उदारता से होता है। हमारी ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बैठे 2-3 दिन से यहाँ आते, मुझे बड़ा आश्चर्य, किसी गांव का आदमी हो, इन्हें सब पता है। तू नौगांव को है, फलाने को है, अगर याला को फलाने को है, तू फलाने के, सबको पता है। नेतृत्व किया है नगर पालिका में, इन्होंने नेतृत्व किया है। और नेता का घर, नेता की कोठी, अब वो ये किराए पर रह रहे हैं। नेता की जो कोठी है ना, नेता का घर, सच्चा नेता कौन है, जिसका घर जनता का हृदय होता। समझ गए ना, सच्चा नेता वही है जिसका घर जनता का हृदय होता। जो जनता के हृदय में नहीं बस पाया, जिसने जनता के हृदय में अपना स्थान नहीं बना पाया, वो नेता भले ही चालबाजी सफल हो जाए, ये सच्चा नेता नहीं कहलाता। तो हमारे वीरेंद्र जी ने जनता के हृदय में घर बनाया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो। इनके कार्यकाल को कभी कह दो तो ये कहते वैसा कार्यकाल किसी का नहीं आया, हर एक ही में खड़े रहे। तो हमेशा ही ये भावना जब आ जाती, यज्ञ इसी यज्ञ भावना को हमें जीवन में लाना है। किसको, कि हमारे पास प्रभु ने दिया, अच्छा काम आता है तो हम दबा के नहीं रखेंगे, हम उसे करेंगे, उदारता लाएंगे तो क्या है, प्रीति पर आपसे लोग प्रीति करेंगे, आपकी लोगों प्रीति। और ये प्रीति करना यही क्या है, यही प्रभु से मिलना है, और क्या है। जो प्रीति करता सबसे, प्रभु आनंद स्वरूप क्यों है, सबसे प्रेम करता। आप भी प्रेम कर ले जाए, आप आनंद स्वरूप हो जाएंगे। परमात्मा आनंद स्वरूप क्यों है, सबसे प्रेम करता। अच्छा आप सबसे प्रेम करो, आप भी आनंद स्वरूप हो जाएंगे। आप प्रेम नहीं करेंगे, द्वेष करेंगे तो दुख आ जाएगा। तो ऐसी पवित्र भावना आप सब में आए।